सुरक्षा पर बाज की नजर रखने वाले कमांडोज में अब एसपीजी की श्रेणियां भी शामिल हो गई हैं। ये अफसर बिटिया पीएम मोदी की क्लोज सर्कल सिक्योरिटी में लगाई गई पहली महिला बॉडीगार्ड है। काले सूट और स्ट्रॉन्ग लुक में प्रधानमंत्री मोदी के पीछे दिख रही महिला कमांडो की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। मोदी की ये लेडी बॉडीगार्ड आखिर कौन है और इन्हें कैसे मोदी की सेफ्टी के लिए चुना गया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तटस्थ, एकाग्र और मजबूत, चेहरे पर भले ही कोई भाव नहीं है, पर मन में एक ही भाव है, देश के सबसे शक्तिशाली नेता की सुरक्षा। हिंदुस्तान के प्रधान की रक्षा में उनके पीछे खड़ी सूट बूट, सख्त नजर, भावी शून्यता और सतर्कता को परिभाषित करती पराक्रमी बेटी की तैनाती पर बेहिसाब गर्व किया जा रहा है। आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पुरुष बॉडीगार्ड या कमांडोज ही नजर आते हैं, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद देश की जनता के मन में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी के पीछे दिखाई दे रही ये अफसर बिटिया कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लेडी ऑफिसर को कब लगाया गया? और सवाल ये भी कि क्या पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लेडी कमांडो लगी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ब्रिटेन और दूसरे देशों के दौरे पर गए थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री यूके पहुंचे, उस वक्त ये लेडी ऑफिसर प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी नजर आई थी। काले रंग की वर्दी में आत्मविश्वास से भरी ये महिला ऑफिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे खड़ी थी। इस तस्वीर को प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट भी किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि काले सूट वाली ये महिला ऑफिसर आखिर है कौन? तो इन महिला ऑफिसर का नाम है अदासो कपेसा। जैसे ही ऑफिसर कपेसा की इस तस्वीर पर लोगों की नजर गई, वैसे ही यह फोटो शौर्य और गर्व का दूसरा नाम बन गई और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। अदासो कपेसा इन दिनों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी में डेप्यूटेशन पर तैनात हैं। इंस्पेक्टर रैंक पर तैनात अदासो कपेसा मूल रूप से सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की महिला ऑफिसर हैं। इंस्पेक्टर अदासो कपेसा मूल रूप से मणिपुर के सेनापति जिले के कैबी गांव की रहने वाली हैं। एसपीजी में डेप्यूटेशन से पहले वो पिथौरागढ़ में तैनात एसएसबी की 55वीं बटालियन में कार्यरत थीं। अदासो कपेसा मणिपुर की एक लेडी है। ये सीमा सशस्त्र बल एसएसबी के अंदर इंस्पेक्टर जीडी थी। जीडी मींस जनरल ड्यूटी, और इसकी ड्यूटीज के अंदर पहले तो ये शामिल था कि एडाप्टेबिलिटी, यानी कि जनरल ड्यूटी वाले को कोई भी काम दिया जा सकता है, वर्सेटाइल उसका रोल लेता है। वैसे भी ये नेपाल और भूटान की सीमा के ऊपर सुरक्षा के समय इन्फिल्ट्रेशन और अनऑथराइज्ड एंट्री को चेक करना की ड्यूटीज थी। इसकी कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी को देखते हुए ये पहली लेडी है जिसको प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के फर्स्ट लेयर में रखा गया है। पिछले साल भी पीएम नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में खड़ी एक महिला ऑफिसर की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। उस तस्वीर को देखकर लोगों ने समझा कि प्रधानमंत्री की तस्वीर में दिख रही महिला ऑफिसर पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो हैं। लेकिन बाद में पता चला कि ये ऑफिसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता थी। लेकिन प्रधानमंत्री के इंग्लैंड दौरे में उनकी सुरक्षा में दिखाई दे रही इंस्पेक्टर अदासो कपेसा एसपीजी सिक्योरिटी में तैनात हैं। एसपीजी में आने के बाद उन्हें स्पेशल कमांडो का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा, जिसके चलते उन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात होने वाली स्पेशल टीम में शामिल किया गया। एसपीजी में शामिल होना कोई साधारण बात नहीं है। ये एक ऐसी सिक्योरिटी फोर्स है जहां सिर्फ और सिर्फ सर्वश्रेष्ठ को ही चुना जाता है। एसपीजी में अधिकारियों की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। एसपीजी अधिकारियों की भर्ती आईपीएस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ या फिर एसएसबी से की जाती है। इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। इसमें ऑफिसर्स लिए जाते हैं
generally from paramilitary forces, यानी जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और इनके भी वो ऑफिसर्स लिए जाते हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में भेजा जाता है, यानी कि एक छलनी और फिर दूसरी छलनी, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से कुछ ऑफिसर्स को सेकेंडेड किया जाता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में। एसपीजी के जवान हर साल ग्रुप्स में बदलते हैं। कोई भी व्यक्ति 1 साल से ज्यादा तक सेवा नहीं दे सकता। डेप्यूटेशन पूरा होने के बाद इन जवानों को इनके पिछली सर्विस में भेज दिया जाता है। एसपीजी कमांडो की ट्रेनिंग काफी इंटेंसिव और स्पेशलाइज्ड होती है। इसमें फिजिकल फिटनेस, हथियारों की हैंडलिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडोज को अलग अलग सुरक्षा तकनीक जैसे कि वाहन सुरक्षा, एस्कॉर्ट ड्रिल, क्राउड मैनेजमेंट में ट्रेन किया जाता है। इन्हें नजदीकी लड़ाई, स्नाइपर शॉट्स, आतंकवादियों से लड़ना, अंधेरे में लड़ना और बॉडी गार्डिंग की स्पेशल स्किल्स सिखाई जाती है। फिर इनको जो ट्रेनिंग मिलती है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, एडवांस फायर आर्म्स में, क्लोज क्वार्टर बैटल, रैपिड फायरिंग, काउंटर असॉल्ट एंड एंटी सबोटाज ड्रिल, एडवांस्ड ड्राइविंग एंड कॉन्वॉय प्रोटेक्शन, एक्सप्लोसिव्स डिटेक्शन एंड डिस्पोजल एंड इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स। तो आप समझ सकते हैं कि एक पूरा 360 डिग्रीज एक कमांडो की ट्रेनिंग है ये। एसपीजी कमांडोज की सैलरी उनके रैंक और एक्सपीरियंस के मुताबिक 84,000 से 2,40,000 रुपए प्रति महीने तक हो सकती है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी ऑफिसर अदासों कपेसा की जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं और ये जिम्मेदारियां एक पुरुष कमांडो से कैसे अलग हैं। सूत्रों के मुताबिक इस समय एसपीजी में करीब 100 के आसपास महिला कमांडोज हैं जो क्लोज प्रोटेक्शन में रहती हैं। इसके साथ ही एडवांस सिक्योरिटी लाइजन में भी इनको तैनात किया जाता है। ये महिलाएं जो हैं इनको एडवांस डिप्लॉयमेंट रोल में रखा जाता है, यानी कि सर्च ऑपरेशंस के अंदर, सिक्योरिटी चेक के अंदर, क्लरिकल रोल के अंदर। लेकिन ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल प्रोटेक्शन ग्रुप में, यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन में जिस लेडी को रखा गया है उस लेडी की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी देखी गई है। एडवांस डिप्लॉयमेंट के तौर पर एसपीजी की ये महिलाएं किसी महिला गेस्ट की फ्रिस्किंग के लिए गेट पर तैनात होती हैं। संसद में ये पहले से ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आने जाने वालों पर नजर रखती हैं। कोई महिला गेस्ट जब पीएम से मिलने आती है तो उनकी निगरानी, फ्रिस्किंग और पीएम तक गेस्ट को पहुंचाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। पीएम की क्लोज प्रोटेक्शन टीम यानी कि सीपीटी के लिए महिला कमांडोज का डिप्लॉयमेंट 2015 के बाद से किया जाने लगा। पीएम के विदेश दौरे के वक्त भी ये महिला एसपीजी कमांडो उनके साथ जाती हैं जो ASL यानी कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन के लिए काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा चाहे महिला कमांडो करें या पुरुष कमांडो, एक बात जो पूरी तरह से सत्य है वो ये कि पीएम की सुरक्षा का घेरा इतना मजबूत होना चाहिए कि इसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा उस एसपीजी के पास होता है जिसकी सुरक्षा सबसे चाक चौबंद मानी जाती है, जिसके जवान दीवार बनकर रक्षा के लिए विख्यात हैं। पीएम की सुरक्षा में 5 लेयर की सिक्योरिटी शामिल है जिनमें एसपीजी बॉडीगार्ड, एसपीजी कमांडोज, एनएसजी कमांडोज, अर्धसैनिक बल और लोकल पुलिस फोर्स शामिल है। अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद अधिकारियों ने तय किया कि अब से प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी करे। इसके लिए 1988 में संसद में एसपीजी एक्ट पारित किया गया और इस तरह एसपीजी का गठन हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा गार्ड की तस्वीरों में आपने काले कपड़ों में हाथ में बंदूक लिए कमांडोज को जरूर देखा होगा। ये भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो होते हैं जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इनमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा के भीतरी घेरे में सूट बूट पहने बॉडीगार्ड्स के पास कम्युनिकेशन ईयर प्लग, सूट के अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट, टैक्टिकल चश्मा, FN-P90 सब मशीन गन और कॉम्बैट शूज होते हैं। इसके अलावा एनएसजी कमांडोज के पास कम्युनिकेशन डिवाइस, बुलेट प्रूफ जैकेट, एल्बो पैड, FN-2000 असॉल्ट राइफल, FN-57 हैंड गन और बुलेट प्रूफ नी पैड होता है। इतनी कड़ी सुरक्षा देने और उसे मैनेज करने में काफी खर्च भी आता है। अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में रोजाना करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च होते हैं।
लोकप्रियता के शिखर पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी पर खतरा भी बेहिसाब है। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी एक ऐसी कार से सफर करते हैं जिस पर AK-47 के वार का भी कोई असर नहीं होता। ये कार बुलेट प्रूफ होने के साथ ही बॉम्ब प्रूफ भी है। प्रधानमंत्री के काफिले में ऐसे 3 धाकड़ कारें हैं जो काफी पावरफुल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर लैंड रोवर, रेंज रोवर में सफर करते हुए देखा जाता है। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 आर्म्ड गाड़ियां चलती हैं। 9 हाईटेक गाड़ियों के अलावा एम्बुलेंस और जैमर वाहन भी होता है। प्रधानमंत्री के काफिले में डमी कार चलती है। काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जिस राज्य में होते हैं वहां की लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट भी एक्टिव रहती है। लेकिन सबसे सख्त पहरा होता है एसपीजी का। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों के पास एक ब्रीफ केस भी होता है। यह सूटकेस असल में एक न्यूक्लियर बटन है जिसे प्रधानमंत्री से चंद फुट की दूरी पर रखा जाता है और यह देखने में बेहद पतला होता है। सोचिए प्रधानमंत्री के इनर सर्किल की सुरक्षा कितनी तगड़ी होती है। अब इसी सुरक्षा के सबसे इनर सर्किल में एसपीजी ऑफिसर अदासो कपेसा पहुंच गई हैं। यह पहली बार नहीं है जब एसपीजी कमांडो वीवीआईपी सुरक्षा में लगाई गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर की एसपीजी सुरक्षा घेरे में महिला कमांडो थी। सोनिया और प्रियंका जब एसपीजी सुरक्षा घेरे में रहती थी तो उनके साथ भी सुपर लेडी कमांडो रहती थी। पहले एसपीजी की सुरक्षा प्रधानमंत्री के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को भी मिलती थी, लेकिन 2019 में नियम बदल गए। अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इनकी तैनाती होती है। भारत ने सुरक्षा में चूक के कारण अपने 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है। इसीलिए वीवीआईपी और वीआईपी सुरक्षा को फोर्सेस बेहद सीरियसली लेती हैं। वीआईपी लोगों को देश में 6 लेवल की सुरक्षा श्रेणी दी जाती है। एक्स सिक्योरिटी में 2 सुरक्षा गार्ड होते हैं जिनमें 1 पीएसओ होता है। वाई सिक्योरिटी में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं जिनमें 2 पीएसओ होते हैं। वाई प्लस सिक्योरिटी में 11 सुरक्षा कर्मी जिनमें 1 या 2 कमांडो और 2 पीएसओ होते हैं। जेड सिक्योरिटी में 4 से 5 एनएसजी कमांडो समेत 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी में 55 सुरक्षा कर्मी जिनमें 10 से ज्यादा एनएसजी के कमांडोज होते हैं। इसके अलावा पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के जवान भी होते हैं। और एसपीजी सिक्योरिटी जो प्रधानमंत्री को दी जाने वाली सबसे उच्चतम सुरक्षा श्रेणी है। जेड प्लस सिक्योरिटी बेहद जरूरी लोगों को दी जाती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आरएसएस चीफ मोहन भागवत, सोनिया गांधी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। लेडी कमांडोज की बात करें तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी